तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकारी मंच की ओर से डुवर्स तराई के 443 मौजा की 5वीं अनुसूची में क्षेत्र घोषणा सहित 5 सूत्रीय मांग करते हुए आज नगरकट्टा आदिवासी चर्चा केंद्र मैदान में एक विशाल जनसभा किया गया। इस जनसभा में तराई डुवर्स के विभिन्न स्थानों से काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के अलग अलग समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में रांची से आए हुए आदिवासी समाज के धर्मगुरु को कार्यक्रम में भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही उनके हाथों से दीप तथा धूप प्रज्वलन कर बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए आरंभ किया था। डुवर्स तराई आदिवासी संवैधानिक आधिकारिक मंच की ओर से सादरी भाषा की 8वीं अनुसूची अंतर्गत मान्यता प्रदान, 22 आदिवासी समुदाय के एसटी का दर्जा प्रदान, 2021 की जनगणना में संपूर्ण भारत में आदिवासी को अलग से जनगणना कराने की मांग किया। यदि जल्द से जल्द मांग पूरा नहीं हुआ तो बृहद आंदोलन में उतरने की चेतावनी संगठन की ओर से किया है। डुवर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकारी मंच के सभापति चंदन लोहरा ने बताया, हमारे इस संगठन में 12 आदिवासी संगठन को लेकर यह मंच बनाया गया है। यदि सरकारी हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं करती तो बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी आज एक प्रस्तुति सभा है। हम भारतवर्ष के मूल निवासी हैं, लेकिन आज तक हमारी सादरी भाषा को सरकारी मान्यता नहीं मिला है। हमारे पश्चिम बंगाल में 64 आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं। अभी तक 22 आदिवासी समुदाय जैसे कि नायक, भुइया, कुमार, ग्वाला, रतिया, तुरी, गंजू, प्रोजा सहित अन्य जाति के जनजाति का दर्जा दिया जाए। यह विशेष कार्यक्रम है डुवर्स तराई संबंधित अधिकार मंच की तरफ से हमें जितना भी समाज का है, मुंडा समाज है, उरांव समाज है, विभिन्न समाज का आदमी यहाँ इकट्ठा होकर हमें आई काली की हमें विशेष मांग है कि 5वीं अनुसूची हमें कर इस क्षेत्र में होना चाहिए। काली की ज़्यादातर हमें कर यहाँ बसोबास आदिवासी जनजाति ही है। और दूसरा मांग है हमें कर कि क्षेत्र में जितना भी बसोबास करे कला विशेषकर हमें कर आदिवासी समुदाय का आदमी है और प्राय यहाँ का आदमी ज़्यादातर सादरी भाषा के लेके ही प्रचलित है और ज़्यादातर सादरी भाषा में ही बोलचाल प्रचलित है। तो हमें चाहिए कि ई भाषा के कम से कम 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आनल जाए और एक लागी हमें कि मंच में जमा है कि मांग तो उठाते जनजाति ऐसा है जीवन के एखन भी हमें कर आदिवासी जनजाति का दर्जा तो नहीं। मुख्य कारण यह है कि इस डिमांड तो हमें कर वर्षों से चलत है, लेकिन यहाँ कर जो इलेक्टेड हमें कर एमएलए है, एमपी है, इमन ई मुद्दा के हमें कर संसद में नहीं उठाए। तो वाला दिन में हमें चाहिए कि अगर हमें कर एक तो राजनीतिक स्तर पर जो हमें कर एमपी है, जो एमएलए है, ये मुद्दा के उठाए कर कोशिश हमें उमन के एक तो दबाव बनाए सकीला काल के आदिवासी समाज के हमें के आगे बढ़ाए के और उमन एक संसद में जाए के बैठे कर उमन कर एक अधिकार है, तो वहाँ से अधिकार को उठाए कर उमन कर भी एक तो पावर है। फिलहाल कुछ दिन पहले इस अधिकार को लेकर हमारे जो इस क्षेत्र के जो एमपी है उसने कुछ इसके ऊपर में इस अधिकार को लेकर संसद में बात की। आज की सभा में विशेष रूप से सभापति चंदन लोहरा, सचिव राज मुंडा, कुमलाई से आए हुए रतिया समाज की ओर से अशोक रतिया, बेतगुड़ी से आए हुए ग्वाला समाज के सुनीता ग्वाला, सोनगाछी चाय बागान से आए हुए भुइया समाज के तारकेश्वर भुइया, धीरेन भुइया, कुमार समाज से आए हुए जयदीप कुमार, मुंडा समाज के मंगरा मुंडा, बबलू मुंडा एवं अन्य उपस्थित थे। फिलहाल है, लेकिन 22 को आदिवासी ऐसा न है जीवन के आज तक दर्जा नहीं दे है सरकार, काले नहीं दे है। आजुमन का टोटम, आजुमन का गोतर सब आदिवासी वन से मिले, लेकिन उमन के आदिवासी से एसटी से वंचित करल काले जाए। देखिए हमरे सरकार से जवाब मांगे कि 22 जात के काले वंचित करल जाए। उकर साथ साथ में जे हमरे तराई द्वारस में जे भाषा हमरे बोले, जे भाषा हमरे चले, आज हर जाति भाषा के बुझेल। जे सादरी भाषा है, जे भाषा से हमरे रौरे मन से बात करो थी, ये भाषा के सरकार के हमरे स्वीकृति देवे के लिए हमरे अनुरोध करो थी। और साथ में है जे हमार कॉलम है जे 2021 कर इस साल से जे सेंसस शुरू हो गई 2021 कर ये कॉलम हमरे चाहे कि आदिवासी के पुरान जे आगे जे कॉलम 1871 से जे रहे 1871 से 1951 तक करलक, बाद में आजादी के बाद में काले बंद करल गलक, सरकारी के काले बंद करलक। तो आज हम लोग डुवर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच की ओर से एक विशेष जनसभा का आयोजन किया गया है। इस अधिकार मंच में, डुवर्स तराई आदिवासी अधिकार मंच में हमारा मुंडा समाज, दोहरा समाज, नाइक समाज, कुम्हार समाज, ग्वाला समाज, भोतिया समाज, ऐसे करीबन
आदि धर्म सरना पढ़ा खोड़ा, कालचीनी सरना समाज, ऐसे 10 से 12 आदिवासी संगठन को एक साथ लेकर हमने डुवर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि तराई डुवर्स के 446 मौजा को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषणा करना। साथ ही करीबन हम तराई डुवर्स में 50 लाख से ज़्यादा आदिवासी संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो देखा जाता है कि 50 से 60 लाख आदिवासी संप्रदाय के लोग, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर सादरी भाषा को बोलते हैं, उस सादरी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए हमारा मुख्य डिमांड है। साथ ही हमने देखा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में करीबन 64 संप्रदाय के लोग आदिवासी के हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार 42 आदिवासी को ही आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो हमारे अधिकार मंच की ओर से मुख्य वार्ता है और डिमांड है कि हमारे जो 22 जनजाति है उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। जैसे कुम्हार, ग्वाला, रोटिया, मेहर, नाई, भुइयाँ, ऐसे करीबन तुरी, गंजू, प्रोजा, ऐसे 22 आदिवासी समाज के लोग हैं जो जाति है जिसको एसटी का दर्जा दिया जाए। ये भी हमारी मुख्य मांग है। तो हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक 10-10 वर्ष में जनगणना होता है। 1871-72 से लेकर 1951 तक हम आदिवासियों का अलग से जनगणना किया जाता है और हम देश के विशेष जात और मूल निवासी होने के कारण हमारे कई सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं, जैसे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, CNT एक्ट, SPT कानून, कई सारा हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमारा अधिकार आज जनगणना हमारा बंद हो जाने के कारण सारा अटकले होके पड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि 2021 की जनगणना में जिस तरह पहले से आदिवासियों का अलग से जनगणना किया जाता है, उसी तरह पुनः 2021 की जनगणना में हम आदिवासियों का अलग से जनगणना हो। हमने इससे पहले भी राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है और बीते कल भी हमारा एक सेमिनार हुआ आदिवासी के जागृति के लिए, उसके संवैधानिक अधिकार के लिए। और अगर हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार तराई डुवर्स क्षेत्र का अगर 5वीं अनुसूची घोषणा नहीं करती है, सादरी भाषा का मान्यता नहीं देती है, साथ ही अगर हमारे जितने भी 22 जनजाति को एसटी का दर्जा नहीं देती है, तो हम लोग आने वाले समय में बृहत्तर आंदोलन के रूपरेखा बनाए हुए हैं। आज उसका एक पहला चरण है और इसके बाद हम प्रत्येक डुवर्स के हर इलाके में, हर ब्लॉक क्षेत्र में एक बड़ा जनसभा का आयोजन करेंगे और अपना डिमांड को रास्ते पर ला के हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। 4 सूत्री मांग को लेकर चल रहे हैं। विशेष जो हमारा डिमांड है कि तराई डुवर्स के 446 मौजा को 5वीं अनुसूची घोषणा करें, सादरी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता मिले, साथ ही हमारे जो 22 जनजाति जो है उसको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। साथ ही हम 2021 की जनगणना में पूरे देश में आदिवासियों का अलग कलम हो। इसी 4 सूत्री मांगों को लेकर हमारा तराई डुवर्स आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच आगे बढ़ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन लोहरा, मैं आदिवासी अधिकार मंच का प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही हमारे जितने भी समाज के, यहाँ मुंडा समाज के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, यहाँ कुम्हार समाज के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, यहाँ हमारे आदि धर्म सरना पढ़ा खोड़ा के प्रेसिडेंट बैठे हैं, यहाँ हमारे ग्वाला समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, रोटिया समाज के, ग्वाला समाज के, सारे समाज के जो जिनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है, वो सारे समाज हम एक साथ मिलकर अपना हक अधिकार को लेकर रहेंगे।